वास्तव में भक्तजनों, हम क्यों घबराएं जब हमारा प्रभु से नाता है, ईश्वर से नाता है, हमारा संबंध शाश्वत उस परमात्मा से है। कुंती ने गोविंद से दुख मांग लिया। कन्हैया बोले, बुआ क्षमा करना, दुख क्यों मांग रही है? क्या दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता? बचपन से लेकर आज तक तुझे दुख के सिवाय मिला क्या? कुंती बोली, गोविंद तुम बहुत सत्य कह रहे हो, हमें जीवन में दुख मिला, ये सत्य है, परंतु उस दुख के पीछे छुपा हुआ कारण भी तो तुम देख लो ना। मेरे जीवन में जब जब दुख आया, हे माधव, तब तब आप आए। मेरे पुत्रों के ऊपर जब दुख आया, उन्हें बचाने के लिए आप आ गए। मेरे पुत्र वधू को अपमानित किया गया, उसकी लाज बचाने के लिए आप आ गए। तो हे केशव, मैं मानती हूं मेरे जीवन में दुख आया, परंतु जिस दुख में बचाने के लिए मेरा गोविंद आ जाए, मेरा कृष्ण आ जाए, माधव आ जाए, फिर वो दुख दुख नहीं हो सकता, वो तो परम सुख हो जाता है, सबसे बड़ा सुख हो जाता है। हे श्याम, अगर ऐसे दुख बार बार आए ना, तो मैं दुख को गले से लगाऊंगी, अपने हृदय से लगाऊंगी। विपदो नैव विपदः, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। संपदो नैव संपदः, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। कोई कितना भी बड़ा करोड़पति हो जाए, परंतु अगर वो पूर्णतः धनवान है, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दुख तो उसके भी जीवन में होगा। परंतु शास्त्र कहता है, नीति कहती है, सबसे बड़ा संपत्तिवान कौन है? बोले, विपत्ति विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। जिसके जीवन में धन हो, अगर प्रभु की याद नहीं है, समझ लेना उसके जीवन में घोर विपत्ति है। और जिसके जीवन में कदाचित धन का अभाव हो, परंतु उसके जीवन में मेरे कृष्ण की याद होना, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता, प्यारे, नहीं हो सकता। वो श्रेष्ठ धनवान है। कुंती बोली, गोविंद, आंखों में आंसू बाद में आते हैं, उस आंसू को मिटाने के लिए, हटाने के लिए तुम पहले आ जाते हो, तो उस सुख के माथे सिल पड़े, उस सुख पे पत्थर पड़ जाए, जो हर हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। इसलिए भक्तजनों, मैं आपसे निवेदन करूं, ये भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, बड़े कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। अगर इन्हें दुख में याद करोगे तब भी कृपा होगी। अगर परमात्मा ने सुख का समय दिया है, आनंद का समय दिया है, तो इनके नाम को कभी भूलो नहीं, इनको जानने का प्रयास करो। जो नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ तुम्हें दिए हैं, उनको याद करने का प्रयास करो और कहा करो, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये बार बार कहते रहोगे, परमात्मा की याद बनी रहेगी। कुंती दुख मांगती है, गोविंद कहते, बुआ दुख तो नहीं दे पाऊंगा। कुंती बोली, अगर दुख नहीं देना है ना, तो संबंध तोड़ दो। भगवान संबंध कभी तोड़ते नहीं। सबसे पहली बात, पहले तो भगवान संबंध को जोड़ते नहीं हैं, ये विचारणीय तथ्य है। और यहाँ बैठे हुए सभी जन बड़े ध्यान से सुनना। पहले मेरे भगवान संबंध को जोड़ते नहीं हैं, और जब एक बार संबंध को जोड़ देते हैं ना, तो फिर संबंध को कभी तोड़ते नहीं हैं। और हर व्यक्ति को उनसे ये सीखना चाहिए, अगर किसी से संबंध बनाओ जीवन में, अगर किसी से जीवन में मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो, किसी से जीवन में
व्यवहार का हाथ बढ़ा रहे हो, परिस्थिति कैसी भी हो जाए। ये कथा हमेशा जोड़ना सिखाती है, कभी तोड़ना नहीं सिखाती। आज का व्यक्ति संबंध आज जोड़ेगा, 2 दिन में तोड़ देगा। ये कैसा संबंध है? श्रोताओं, कथा सिखाती है जोड़ने का काम, तोड़ने का काम नहीं सिखाती है। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है, अगर जीवन में कोई तुम्हारे साथ 100 बार उपकार करे और एक बार कोई अपकार कर दे, तो व्यक्ति उसके 100 उपकार को भूल जाता है और एक अपकार के मामले में उसके 100 उपकार को व्यर्थ कर देता है। लेकिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर जीवन में कोई 100 अपकार किया हो और एक उपकार भी अगर वो तुम्हारे साथ किया हो, तो उसके उपकार को कभी मत भूलना प्यारे, उसके उपकार को कभी मत भूलना। ये हमें कथा सिखाती है, ग्रंथ सिखाता है। श्रोताओं, कन्हैया ने कुंती को सुंदर अद्भुत भक्ति दे दिए। इधर युधिष्ठिर बड़े दुखी थे। युधिष्ठिर को लग रहा था ना कि महाभारत जो हुआ मेरे कारण हुआ। कन्हैया से बोले, कन्हैया मुझे रातों में नींद नहीं आती, मुझे लगता है अपनों को मार करके मैंने गद्दी प्राप्त करी है। कन्हैया बोले, भैया आप किसी को मारने वाले नहीं हो, आप किसी को बचाने वाले नहीं हो, आप क्या कर सकते हो? कौन काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को मारता नहीं है, बचाता नहीं है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान होता है, परंतु पूरी रात समझाते रहे, समझ में नहीं आया युधिष्ठिर को। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि भक्तों, युधिष्ठिर को कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर की नजर में अभी कृष्ण एक छोटे हैं, छोटे से बच्चे प्रतीत होते हैं। अभी युधिष्ठिर के अंदर कुछ बड़प्पन का भाव है, इसलिए बताई गई बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान ने मन में विचार किया, युधिष्ठिर को समझाना है, अब कैसे समझाएं? बोले, चलो इन्हें दाढ़ी वाले बाबा के पास ले चलो। 52 दिनों से सरसैया पे शयन कर रहे पितामह भीष्म आज कन्हैया भीष्म के पास लेकर के 5 पांडव और द्रौपदी को लेके पहुंचे। पितामह के रोम रोम में बाढ़ चुभा है। अच्छा, अंत समय में पितामह को बाड़ों के सैया क्यों मिले? क्योंकि भक्तों, जब पितामह अपनी युवा अवस्था में थे, पितामह एक अद्भुत वीर थे, अद्भुत बलवान थे। इनका नाम था देवव्रत। जब देवव्रत एक दिन शिकार करके आ रहे थे, एक नागिन थी, फन फैलाए बैठी थी। पितामह ने उस पे संधान किया, नागिन घायल हो गई। घायल नागिन को उठा करके पितामह ने नागफनी के वृक्ष पर फेंक दिया। उस नागिन के अंदर से आह निकल गई, पितामह देवव्रत, तुमने मुझे मारा, इस बात का कष्ट नहीं, परंतु घायल अवस्था पर भी तुमने मुझे कांटों पे फेंका है, इस बात का कष्ट है। कांटों पे सोने का दर्द क्या होता है? जाओ मैं श्राप देती हूँ, अंत समय में तुमको भी कांटों पे सोना ही पड़ेगा, बाड़ों की सैया पे सोना ही पड़ेगा। इस कारण से पितामह को बाड़ों की सैया मिली। और मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, एक पात्र है महाभारत में और एक पात्र है रामायण में। एक को राम जी की गोद मिलती है, एक को बाड़ों की सैया मिलती है। एक पात्र है जटायु। जब रावण लेकर के जा रहा है सीता को, तो जटायु ये जान रहे हैं कि मैं रावण से हार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि रावण बलवान है, पहलवान है, मुझे मार देगा।
लोगों ने मना किया, अरे जटायु काहे को जान देने जा रहे हो? उसने कहा, अपनी आंखों के आगे एक अबला को रोते हुए देखो, इससे बढ़िया तो मर जाना ही ठीक है। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। और जटायु लड़ने के लिए तैयार हो गए रावण से और युद्ध किए। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, जटायु बड़े पराक्रमी थे, बड़े वीर थे। एक बार तो जटायु के पंख से रावण मूर्छित हो जाता है, पुष्पक विमान पे गिर पड़ता है। लोगों ने कहा, जटायु मौका बढ़िया है, मार दो। जटायु ने कहा, मैं बिल्कुल मार देता, परंतु जब इस युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम कायर में लिखा जाएगा, वीर में नहीं लिखा जाएगा। सोते हुए शत्रु को मार देना ये वीरता नहीं, ये कायरता है। ध्यान देना, जिस देश के पक्षी भी इतना धर्म का पालन करना जानते हो, तभी तो भक्तजनों इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता है। अंत तो गत्वा उठते हैं जटायु, रावण भी उठता है और घोर युद्ध होता है। अंत में चंद्रहास तलवार से रावण जटायु के पंख को काट देता है। जटायु पृथ्वी पे गिर पड़ते हैं, परंतु परोपकार के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिए ना, तो अंत में इनको क्या मिला? उस परमात्मा की गोद मिल गई, उस परम ब्रह्म की गोद मिल गई, जिसकी गोद में बैठने के लिए ही नहीं अपितु दर्शन के लिए भी लोग तरसते हैं। जटायु को वो गोद सहज में मिल गई। जो सुख दशरथ को नहीं मिला, वो सुख जटायु को मिला। पुत्र सुख दशरथ को नहीं मिल पाया, पुत्र के हाथ से अग्निदान नहीं पाए राम के हाथों, परंतु राम के हाथों अग्निदान जटायु को मिला। क्यों? क्योंकि परोपकार के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। गलत हो रहा था तो आवाज उठा दिए, और गलत कहीं पे हो आवाज उठाना धर्म है। और पितामह ने जीवन में अधर्म किया है। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, पितामह चुप रहे, शांत रहे, बैठे रहे, कुछ ना बोले, ये अधर्म है। और इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े यशस्वी, अखंड ब्रह्मचर्यधारी पितामह भीष्म, मात्र उनका एक अपराध उनको बाड़ों की सैया पर सुलाने के लिए विवश कर दिया। और ध्यान देना, जिस घर के मुखिया के आगे उसके बेटे नाती पोता आपस में लड़ करके, कट करके, मिट करके खत्म हो रहे हैं, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? पितामह बाड़ों की सैया पे पड़े, आंसू बहा रहे हैं। उसी समय मेरे कृष्ण पहुंचे। आज पितामह कृष्ण को देखकर निहाल हो गए। कन्हैया पहुंचते ही प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम से 4 चीजों में वृद्धि होती है। अपने से बड़े जन को प्रणाम करना चाहिए। क्या क्या मिलेगा? बोले, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलः। 4 चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या हो? आयु मिलेगी, विद्या मिलेगी, यश और बल मिलेगा। हर बच्चों को चाहिए अपने माँ को प्रणाम करें, पिता को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, और बहुओं को चाहिए अपने सासू मैया को प्रणाम करें। कितनी बहुएं हैं जो अपनी सासू मैया को प्रणाम करती हैं? अच्छा, कितनी सासू मैया हैं जिनके बहू प्रणाम करती हैं? करना चाहिए। श्रोताओं, प्रणाम परिणाम को बदलने में सामर्थ्य रखता है, और सासू मैया आशीर्वाद भी देती हैं। तू दूधो ना तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिनी हो, बेटी तू अटल सुहागिनी हो। कितना सुंदर आशीर्वाद मिल गया। कैसे? प्रणाम करने मात्र से। अच्छा, प्रणाम कौन करता है?
जिसके अंदर सुंदर संस्कार होते हैं, वो अपने से बड़े जन को प्रणाम करते हैं, अपने से श्रेष्ठ जन को प्रणाम करते हैं। जब आप किसी को प्रणाम करते हो ना, आपको कुछ मिलता है। आप जिसको प्रणाम कर रहे हो उसका घटता है, उसका घट रहा है, उसका तेज घट रहा है, उसके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है प्रणाम करने से तुम्हारे अंदर आएगी, और जो उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा वो अलग से तुम्हें मिलेगा। प्रणाम कौन करता है? बोले जिसके अंदर गुण होंगे वही तो झुकता है ना। शुष्क काष्ठानि मूर्खश्च न नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति फलिनो वृक्षा न नमन्ति कदाचन। जिस डाली में फल होंगे वो डाली झुक जाएगी, और जिसमें फल नहीं होंगे वो डाली तनी खड़ी रहेगी, वो नहीं झुकेगी। झुकता वही है जिसमें जान होता है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होता है। इसलिए भक्तजनों, जीवन में प्रयास करना, अपने से बड़ों के आगे, अपने से श्रेष्ठ जनों के आगे झुकने का प्रयास करो। पहले समय में जब मकान बनते थे तो दरवाजे बड़े छोटे होते थे ना, जो पहले के मकान थे। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे अपने संस्कृति का पालन करते थे। वो बताना चाहते हैं कि दुनिया में चाहे तन करके चलो, परंतु अपने घर में आ जाओ ना तो झुक करके प्रवेश करो, और घर में झुक करके ही रहो। यही एक श्रेष्ठ गृहस्थी में रहने का नियम है। श्रोताओं, कन्हैया ने पितामह को प्रणाम किए। पितामह ने बड़ा सुंदर